अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में या किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो आपने भी कभी आते जाते एयरपोर्ट की तरफ ब्लू स्मार्ट नाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल कैब जरूर देखी होगी। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने उसमें राइड भी की हो। अगर हाँ तो आपके लिए एक डिसहार्टनिंग सी खबर है, आपके लिए एक बुरी खबर है। खबर ये है कि ब्लू स्मार्ट कंपनी के अंदर सेबी को काफी बड़ा घोटाला दिखा है। इतना बड़ा घोटाला है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर कंपनी के जितने भी एग्जीक्यूटिव्स थे, चाहे वो वीपी हो, सीईओ, सीटीओ, सीबीओ, सीडीओ, सब ने मिलकर तुरंत रिजाइन कर दिया। बात यह है कि पिछले कुछ टाइम से सेबी की ब्लू स्मार्ट के ऊपर कार्रवाई चल रही थी और इनफैक्ट थोड़े टाइम पहले तो मार्केट में हमने ये अफवाह भी सुनी थी कि शायद उबर ब्लू स्मार्ट को अक्वायर कर रहा है, खरीद रहा है। याद दिला दें कि ब्लू स्मार्ट एक काफी लंबी चौड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कैब्स की फ्लीट को ओन करता है, जो ज्यादातर सिटी टू एयरपोर्ट, एयरपोर्ट टू सिटी के ट्रांसफर के अंदर काम आती है। लेकिन बात ऐसी है कि कंपनी ने गवर्नमेंट की कुछ कंपनी जैसे IREDA प्लस पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से एक लंबा चौड़ा अमाउंट कैपिटल के तौर पे रेज किया था। कुछ हिस्सा उस कैपिटल का जो रेज किया था उसको अपनी कंपनी की डेवलपमेंट और कंपनी की ग्रोथ के ऊपर खर्च करा, फ्लीट को बाय करने में खर्च करा। लेकिन बाकी सारे पैसे का क्या हुआ, कुछ नहीं पता। बाकी सारा पैसा, जो कि थोड़ा बहुत अमाउंट नहीं, कई 100 करोड़ रुपए के बराबर है, वो हवा में छू हो गया। एंड दैट इज व्हेन जब सेबी की नजर गई एंड पूरी की पूरी इंक्वायरी स्टार्ट हुई। अब जानते हैं डिटेल में कि एक्चुअल में हुआ क्या है ब्लू स्मार्ट के साथ। जेंसॉल ने IREDA से गवर्नमेंट बैक्ड लोन लिए थे कई हजार करोड़ के ईवीज के लिए, और वो ईवी डायरेक्टली ब्लू स्मार्ट की फ्लीट में चली गई। मतलब गवर्नमेंट का पैसा इनडायरेक्टली ब्लू स्मार्ट की एक्सपेंशन में लगा। जेंसॉल के फाइनेंशियल ईयर 2024 रिपोर्ट में बताया कि 148 करोड़ रुपीस के कॉन्ट्रैक्ट थे ब्लू स्मार्ट की सब्सिडरी के साथ। अब सवाल ये उठ रहा है कि कितना डीप है ये कनेक्शन। साल 2024 के एंड तक जेंसॉल के पास लगभग 470 करोड़ रुपीस के अनपेड लोन थे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने डिफॉल्ट स्टेटस दिया और कंपनी के स्टॉक्स ने डाइव किया। डेट कम करने के लिए जेंसॉल को रिफेक्स ग्रीन मोबिलिटी को लगभग 3000 ईवीज बेचनी पड़ी। और ट्विस्ट अब आएगा। सेबी ने कहा कि लोन के पैसे से DLF गुड़गांव के कैमेलियर्स प्रोजेक्ट में लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा गया। अनमोल सिंह जग्गी, जो ब्लू स्मार्ट के फाउंडर हैं, उनके भाई के नाम पे एक फर्म ने ये फ्लैट लिया और सेबी के ऑर्डर ने एक्सपोज किया कि फंड डाइवर्जन का फुल गेम है ये। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 24 के बीच जेंसॉल ने लगभग 977 करोड़ रुपीस रेज किए थे IREDA एंड PFC यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से। बता दें कि इसका ब्रेकअप कहाँ गया और बाकी का कहाँ गायब हो गया। कंपनी का प्लान था लगभग 6400 ईवीज खरीदने का, लेकिन कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 4704 ईवीज ही ली। लगभग 262 करोड़ रुपीस का फंड अभी तक गायब है, अनअकाउंटेड है। सेबी ने एक बैंक स्टेटमेंट को स्कैन किया तो सबसे बड़ा शॉक मिला। शॉक ये था, फाउंडर ने कंपनी के पैसे को, इस फंडिंग को बहुत बुरी तरह से अपने पर्सनल इंटरेस्ट में इस्तेमाल किया। लगभग 26 लाख रुपए का गोल्फ सेट खरीदा, विच इज टेलर मेड। लगभग 6 करोड़ 20 लाख रुपए अपनी मां के अकाउंट में ट्रांसफर किए। लगभग 2.99 यानी कि 3 करोड़ रुपए अपनी बीवी के अकाउंट में ट्रांसफर किए। लगभग 1 करोड़ 86 लाख रुपए की फॉरेन करेंसी खरीदी। लगभग 17.5 लाख रुपए की टाइटन से ज्वेलरी खरीदी और लगभग 3 लाख रुपए के मेक माई ट्रिप से ट्रिप्स बुक किए। अब सेबी ने जेंसॉल, अनमोल जग्गी और पुनीत जग्गी को सिक्योरिटीज मार्केट से बंद कर दिया, बैन कर दिया। कंपनी का शेयर भी स्प्लिट होने वाला था, उसको ऊपर भी रोक लगा दी। कहा कि मैनिपुलेशन एज मिसयूज ऑफ फंड्स। बीच में तो ये भी खबर थी कि एक स्विस कंपनी ने भी ब्लू स्मार्ट को थोड़ी बहुत फंडिंग दी थी, उसका पैसे के ऊपर भी अभी पूरी जानकारी चल रही है। लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, इतनी बड़ी कंपनी चुपचाप इन्वेस्टर्स की नाक के नीचे से फ्रॉड कर गई। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? सबसे ज्यादा डैमेज हुआ शेयर होल्डर्स का, क्योंकि जेंसॉल एक लिस्टेड कंपनी है। अगर आप इसके शेयर के ऊपर नजर डालेंगे तो जनवरी से लेके अब तक शेयर के अंदर लगभग 85% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स का पैसा ऐसी सिचुएशन में डूब गया। प्लस ऑल इन ऑल हम ये भी कह सकते हैं कि एक काफी बड़ा स्टार्टअप था जो एक अच्छे
पैमाने पर काम कर रहा था। इंडियन स्टार्टअप इंडस्ट्री के अंदर एक गेम चेंजर बनकर ब्लू स्मार्ट का नाम ग्रो कर रहा था, उसके ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लग गया है। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम इस तरह के केसेस की वजह से कहीं ना कहीं वर्ल्ड मार्केट के अंदर बदनाम हो जाता है। आपका ब्लू स्मार्ट के केस के ऊपर क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। लेकिन याद रहे कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ब्लू स्मार्ट के अंदर टाइम टू टाइम अपडेट्स आती रहेंगी। सेबी की तरफ से शायद ईडी भी इसमें जल्द ही इन्वॉल्व हो जाए, इसलिए स्टे ट्यून्ड एट पैसा लाइफ। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।